एक राजकुमार का हाथ दब गया दरवाजे में, अंगुली टूट गई। वो एक भक्त था। उसने अपने नौकर को पीछे मुड़कर कहा, परमात्मा की कृपा है, अंगुली ही टूटी, फांसी भी लग सकती थी। उस नौकर ने कहा, यह जरा भक्ति मेरी समझ में नहीं आती। नौकर तर्कनिष्ठ था, बुद्धिशाली था। उसने कहा, यह जरा अतिशय है, ये आस्था मेरी पकड़ में नहीं आती। अंगुली कट गई, चोट लगी है, खून बह रहा है, और तुम धन्यवाद दे रहे हो। यह धोखा है, ये तुम अपने को समझा रहे हो। उस राजकुमार ने कहा, रुको, समय ही बताएगा, क्योंकि आस्था के लिए कोई भी तर्क नहीं दिया जा सकता है, सिर्फ समय ही बताएगा। समय ही बता सकता है कि आस्थावान सही था या गलत था। कोई और दूसरा प्रमाण नहीं हो सकता। शिकार को दोनों गए थे, मार्ग भटक गया और जंगल में कुछ अवधूतों ने उन्हें पकड़ लिया जो आदमी की बलि देना चाहते थे। जब उन्होंने राजकुमार को बलि के लिए खड़ा किया तो देखा कि उसकी एक अंगुली कटी है। तो उन्होंने कहा, यह आदमी बेकार है, यह हमारे किसी काम का नहीं। नौकर सर्वांग था। उन्होंने उसकी बलि दे दी। जब उसकी बलि दी जा रही थी तब राजकुमार ने कहा, याद करो, मैंने कहा था कि परमात्मा की कृपा है, मेरी अंगुली टूट गई, फांसी भी हो सकती थी, और समय ही बता सकता है कि मैं सही था या गलत था। और समय अब बता रहा है, यज्ञ में भी पूरे आदमी की बलि दी जाती थी। मगर यह बात भी नासमझी की हो गई। मतलब सिर्फ इतना है कि परमात्मा में वही आदमी प्रवेश पा सकता है जो अखंड हो, जिसका कोई भी टुकड़ा यहां वहां न पड़ा हो, जो पूरा हो, इंटीग्रेटेड हो। पूरे तुम तभी होगे। अंगुली कटने से कोई अधूरा नहीं होता, सिर भी कट जाए तो भी कोई अधूरा नहीं होता। लेकिन चेतना जब कट जाती है तब आदमी अधूरा होता है। तुम्हारा मन जब बिखर जाता है, और तुम्हारा मन ऐसे है जैसे पारा हो। पारे को छोड़ दो, 1000 टुकड़े हो जाते हैं तत्क्षण। उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तुम पकड़ने जाओगे, जिस पारे के बिंदु को पकड़ोगे वही 10 बिंदुओं में टूट जाएगा। तुम्हारा मन पारे की भांति है, कितने टुकड़े उसके हो गए हैं, और सब टुकड़े अलग अलग जा रहे हैं। अगर तुम ठीक से अपने भीतर जागरूक हो जाओ तो तुम देखोगे, एक मन उत्तर जा रहा है, एक पूरब जा रहा है, एक पश्चिम जा रहा है, एक दक्षिण जा रहा है, एक धन पाना चाहता है, एक धर्म पाना चाहता है, सब तरफ जा रहा है।